Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the cause of rescue. Nepal is ours, and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! नेपाली क्या है? नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे जेन जी प्रोटेस्ट की, जिसने पड़ोसी देश को हिलाकर रख दिया है। और अब सवाल उठता है, क्या इसका असर भारत में भी पड़ सकता है? सितंबर 2025 में नेपाल अचानक एक युवा क्रांति के केंद्र में आ गया, जहां जीन जी यानी 13 से 28 साल की उम्र के युवाओं ने देश को हिला देने वाला आंदोलन शुरू किया। छातीमा गोली खाएको छु, छातीमा यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। आगे दिस मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु, यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्। राइट। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रेडिट आदि पर बैन लगाने से हुई, जिसकी वजह सरकारी नियमों का पालन न करना बताई गई थी। लेकिन असल में युवा वर्ग इस बैन को अपनी आवाज दबाने की साजिश मान रहा था, क्योंकि इन सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और नेताओं के बच्चों की शाही जिंदगी तथा भ्रष्टाचार के तमाम वीडियो वायरल हो गए थे। भ्रष्टाचार की शिकायतें, बेरोजगारी, नेताओं की परिवारवाद और शिक्षा व आर्थिक परेशानियां युवाओं की पहले से ही चिंता थी। सोशल मीडिया बैन ने आग में घी डालने का काम किया। 8 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मैतिघर मंडला जैसे प्रमुख स्थानों पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर संसद भवन की ओर मार्च किया। यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक नेता या दल की बजाय स्वयंसेवी युवा और संगठनों द्वारा हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका सोशल मीडिया के अभ्यस्त जीन जी की थी। प्रारंभिक शांत प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया। संसद, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी कार्यालय, नेताओं के घरों पर हमला हुआ और कई जगहों पर आग लगा दी गई। पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, वाटर कैनन और यहां तक कि गोलीबारी कर दी, जिससे 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। इस दौरान कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया, ट्रांजिट बंद हुए और सैकड़ों लोग जेल से बाहर निकल आए। हिंसा और दबाव के चलते सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने से मामला शांत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। मंत्रियों ने देश छोड़ना शुरू किया। हम आउट। सेना ने पूरे देश की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली और संवाद के लिए आमंत्रित किया। आंदोलनकारियों की मांगें थीं: सोशल मीडिया बैन पूरी तरह हटाना, पारदर्शी प्रशासन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार खत्म करना, और शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर, जिसका लाभ हर नेपाली युवा को मिले। यह नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा युवा आंदोलन था, जो श्रीलंका 2022 और बांग्लादेश 2024 जैसे क्रांतियों की याद दिलाता है, जहां सरकारें गिर गई थीं और युवाओं ने लोकतंत्र की असली ताकत दिखाई थी। नेपाल में इस आंदोलन के बाद लोकतंत्र और जवाबदेही को लेकर नए सवाल उठे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि 2025 में जेन जी ने दुनिया भर को दिखा दिया कि अब उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक बदलाव, पारदर्शिता और डिजिटल अधिकार के लिए अगर समाज तैयार हो जाए, तो असली ताकत सोशल मीडिया पर नहीं, सड़कों पर दिखती है। और अब सवाल उठता है, क्या इसका असर भारत में भी पड़ सकता है? नेपाल के युवाओं ने जिस जोश और हिम्मत से भ्रष्टाचार और बंद सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, उसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ी नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें हर युवा की बात सुनी जाए, करप्शन न हो और पारदर्शिता और बराबरी हो।
ये आंदोलन दिखाता है कि अगर सिस्टम लगातार युवाओं की अनदेखी करता है तो बदलाव की आंधी आ सकती है, चाहे भारत हो या कोई और देश। भारत के लिए क्या सीखे हैं? भारत नेपाल के रिश्ते, बॉर्डर और सांस्कृतिक नजदीकी को देखते हुए ऐसा आंदोलन भारत में भी उठ सकता है। अगर हमारे देश के युवा भी अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं, जैसे रोजगार की कमी, करप्शन और भाई भतीजावाद। First of all, Smriti, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? सोशल मीडिया पर रोक या सेंसरशिप युवाओं की आवाज को दबाना कहीं भी खतरनाक साबित हो सकता है। आज सोशल मीडिया भारत में लोकतंत्र का सबसे ताकतवर जरिया बन चुका है। अगर यहां भी खामोशी या सेंसरशिप की कोशिश हुई तो युवाओं का आक्रोश देखने को मिल सकता है। अगर आप भारत के युवा हैं तो नेपाल से प्रेरणा लें, सवाल पूछें, एक्टिव रहें और बदलाव की उम्मीद रखें, लेकिन हमेशा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या नेपाल का यह आंदोलन भारत को भी बदल सकता है?